सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए जया एकादशी का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी और आपकी जय जयकार होगी। क्योंकि यह उपाय जया एकादशी का जो उपाय है, यह भगवान विष्णु का और माँ वैभव लक्ष्मी का उपाय होता है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु का उपाय जहाँ पर होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी साथ विष्णु भगवान के विराजमान होती है उनके श्री चरण कमल में। तो जब धन की आपके घर में वृद्धि होती, चूंकि समस्त कार्य इस भौतिकतावादी युग में धन के लिए होता है, और जहाँ पर धन होता है वहाँ खान पान का समस्त चीज का वैभव प्राप्त होता है। तो इस कलयुग में धन नंबर 1 का है, और जो जया एकादशी है इसमें भगवान विष्णु का जब उपाय किया जाता है तो ऐसा लिखा गया है, ऐसी मान्यता है। इसका महात्म्य आप लोगों को हम बता दें, फिर उपाय बताते हैं। इसका महात्म्य यह है, ऐसा कहा गया है कि जया एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, पूजन करता है, उपाय करता है, वह कभी भी धन धान्य से विहीन नहीं हो सकता, वह कभी निर्धन नहीं हो सकता, उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और इस उपाय को करने से आपको महायज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर राजा के समान होता है। और यहाँ तक लिखा गया कि मृत्यु के बाद भी वह जो है स्वर्ग को प्राप्त होता है, कभी भी पिशाच योनि में नहीं पैदा होता है, कभी भी निकृष्ट कोटि की योनि में फिर जन्म नहीं लेता है, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो हमारे पुरुषार्थ में 4 चीजें कही गई हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लास्ट की स्थिति मोक्ष होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, धर्म पहला, तो धर्म करते हुए अर्थ का अर्जन करना है। और काम का मतलब होता था भौतिकता, भोग विलास, उसमें स्त्री संतान की उत्पत्ति और अपना घर मकान गाड़ी घोड़ा, यह आता है काम के अंतर्गत, जो भौतिकता होती है, जो आपकी अभिलाषा होती है। तो यहाँ पर जब धर्म करते हुए अर्थ का अर्जन करना है तो भौतिकता प्राप्त होती है, और भौतिकता प्राप्त हो जाने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्त होती है। लेकिन धर्म पहले पर है। तो यह उपाय कैसे करना है, अब इस पर हम लोग जान लें। जैसे जिनके घर में बिजनेस है, जिनका बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनके बच्चे बच्चियां बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रयास करने के बाद भी असफल हो जा रहे हैं, उनके लिए यह उपाय करें। 1 फरवरी बुधवार को जो यह आपका जया एकादशी पड़ रहा है, निश्चित जया एकादशी विजय देगी और जय जयकार ही होगा आपके बच्चे का जहाँ भी जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि उपाय जब भी करिए पूर्ण मनोयोग से करिए, और भगवान विष्णु का उपाय है और माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात उनके श्री चरण कमल में होती है। तो जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी जी साक्षात प्रसन्न होंगी। और उसके बाद गणेश भगवान का दिन है बुधवार को, 1 फरवरी को यह जया एकादशी है, तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। और उसके बाद साईं बाबा हमारे गुरु हैं। गुरु के बारे में आप सब जानते हैं, कहा गया है जो भगवान से भी बड़े होते हैं। कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान साईं बाबा की भी पूजा करनी है। कैसे करना है अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गणेश भगवान के सम्मुख और विष्णु भगवान के सम्मुख एक ही दीप जलाना है, सबकी उसी से आरती है। दीप कैसे जलाना है, घी डालिए दीप के अंदर, उसमें थोड़ा सा हल्दी वाला पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि घी के दीप में हल्दी का पाउडर डाल के और घी को दीप को जलाना है। और उसी से सबसे पहले गणेश भगवान की आरती, फिर भगवान विष्णु की और माँ वैभव लक्ष्मी की, फिर साईं बाबा की आरती। इस प्रकार से करने के बाद पीला ही चीज चढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, इसीलिए दीपक में भी हल्दी डाला जा रहा है, पीला ही चीज चढ़ेगा। और इसके बाद केला चढ़ाइए आप। केला चढ़ाने के बाद पीला लड्डू या पीली मिठाई आपके घर में वह चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक मंत्र का आपको पहले जाप करना है विष्णु भगवान का, क्योंकि यह जो जया एकादशी है भगवान विष्णु का ही दिन का यह उपाय माना जाता है। मेन यह विष्णु भगवान का उपाय है। तो विष्णु भगवान का प्रथम मंत्र का जाप होगा कौन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
नमः आप इस मंत्र का जोड़ करके जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे 1 माला। और उसके बाद यहाँ पर गणेश भगवान की आरती करिए, उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन आरती करिए। और यह एक केला जो है सबसे पहले गणेश भगवान, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को, फिर साईं बाबा को, एक लड्डू इसी प्रकार से भोग लगाइए गणेश भगवान, माँ वैभव लक्ष्मी, विष्णु भगवान और साईं बाबा को। और अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे बड़ा इस उपाय को करने के बाद गरीबों में, घर परिवार में जो केला मिठाई आपने रखा है इसको दान करना रहेगा। तो इसको रख लीजिए, और जो दीप आपने जलाया है, 1 लोटा जल जो आपने रखा है, इस लोटे जल को पहले तो तुलसी जी के पेड़ के नीचे आप जो है डाल दीजिए, और वहाँ एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए तुलसी के पौधे के नीचे, अगर घर में तुलसी का पौधा है तो। क्योंकि एकादशी के दिन, जया एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी के नीचे अगर दीप जलाया जाता है और 1 लोटा जल अर्पित किया जाता है तो उस घर परिवार की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी होती हैं। तो यह चीज कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से एक फल कोई भी गौ माता को खिला दीजिए, गऊ को, गाय को, और सभी गरीबों में, दीन दुखियों में, जो भी आपके घर परिवार में लोग हैं सबको बांट दीजिए। और जितना ही इसका प्रसाद बटेगा उतना ही आपको हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। तो इस जो है प्रसाद को सभी गरीबों में भी और घर परिवार में भी सबको दीजिए। और इस उपाय को करने के बाद आपको करना क्या है, जो दीप है पूरे घर में आपको दिखा देना है, फिर उस दीप को वहीं भगवान के सम्मुख लाके स्थापित कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस जया एकादशी को करने के बाद जब यह दीप पूरे घर में दिखाया जाता है तो आपके घर से नकारात्मक एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आप जिस घर में रह रहे हो, जाने अनजाने में वह आपके ऊपर हावी हो जाती है। और होता क्या है, आपके घर में लड़ाई होना, आपके घर में झगड़ा होना, आपका कोई कार्य न बनने देना, आपके घर में एक निगेटिव एनर्जी, आप कहीं से आते हो पॉजिटिव हो करके, लेकिन जैसे ही अपने घर में इंटर करते हो आपका दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इस उपाय को करने के बाद दीप को दिखाइए। दीप क्या है, आदि अनादि काल से दीपक को एक ऐसी ऊर्जा मानी जाती है कि जिस घर में दीप दिखाया जाता है, जिन घरों में भगवान के सम्मुख दीप जला के पूरे घर में दिखाया जाता है और घंटी बजाई जाती है, तो नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो वेद हैं, पुराण हैं, उसमें ये भी शंख वादन के लिए कहा गया है, घंटी घड़ियाल के लिए कहा गया है। हर घरों में बजना चाहिए और होना चाहिए। लेकिन हम यह नहीं कहते, आपके पास जो है उस साधन में आप पूजा करिए। कोई इतना बड़ा कुछ नहीं करना है कि आप घंटा घड़ियाल खरीदने जाएं। आपके घर में जो है, जैसे है, यथा स्थिति भगवान के सम्मुख आप खड़े हों। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे, आप सभी लोगों से हम अपने हर ब्लॉग पे बताते हैं कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, कष्ट आए, तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जब जीवन है धर्म के साथ आप आगे बढ़िए। तो यज्ञ याजन से क्या होता है यह जान ले, जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होता है, कितनी भी भीषण बाधा आपके घर में हो, अगर आपके कर्म क्षेत्र में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, दवा दुआ सब चलनी चाहिए। जब दवा चलती है और दुआ भी चल रही है तो दवा काम करती है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार तक पहुंचती है, इसीलिए यज्ञ याजन होनी चाहिए। तो कोई भी कष्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, और इंस्टाग्राम पर हमारे लायक जो है हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। तो मेरे लायक जो है वहाँ हम आपके लिए कर सकते हैं। यज्ञाजन के लिए आपको संकल्प देना है या कोई भी बात, तो वहाँ पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साई परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।